साथियों, जॉइन विद रोजगार शाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 मई 2024 और 11 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ आयोजित किया है साथियों? बताइए इसको कहाँ आयोजित किया है। बात करें गगन स्ट्राइक सेकंड की तो ये सेना और वायुसेना का एक संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन पंजाब में किया गया है। यह 3 दिन तक चलेगा और इसका उद्देश्य है साथियों अपाचे हेलीकॉप्टर से लाइव फायरिंग करना। क्या? अपाचे हेलीकॉप्टर से लाइव फायरिंग करना। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि वायु शक्ति किससे संबंधित है साथियों? वायु शक्ति अभ्यास ये पोखरण में किया गया था। कहाँ पर? पोखरण में, यानी कि राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास किया गया था। गगन शक्ति एयरफोर्स का है साथियों ये, और ये 10 दिन तक चला था। बात करते हैं एक था अभ्यास कीजिए भारत और मालदीव यानी कि एक्यूबेरियन के बीच किया गया था साथियों। और कटलेस ये सेल्स में भारत और आईएनएस तीर के भाग के रूप में किया गया था। बात करते हैं आगे मिलन अभ्यास था वो विशाखापट्टनम में किया गया था। एक आता है साथियों डस्टलेक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था अभ्यास। और एक साथी हरिमो शक्ति। और बात करते हैं धर्म गार्जियन, ये धर्म गार्जियन वाला भारत और जापान के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? बताइए। तो बात करते हैं साथियों पुलित्जर पुरस्कार की। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए का है साथियों। यूएसए में इसको सम्मानित किया गया था। और साथियों इसमें क्या है कि सबसे पहले इसको 1971 में स्टार्टिंग की गई थी इसकी। और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और आगे जो अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकारिता और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इसको दिया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा इसको दिया जाता है। और प्रित्जर अवार्ड ये रिकेन यामामोटा यानी कि जापान रिकेन यामामोटा को दिया गया है। और भारतीय कौन थे? बालकृष्ण दोषी साथियों। आगे देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट पूछता है आपकी परीक्षा में, जो एबेल अवार्ड है वो मैथ्स यानी कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और यह मिशेल टेलग्रेड को दिया गया है। बात करते हैं गोल्डमैन अवार्ड, ये आलोक शुक्ला को दिया गया है। वहीं व्हिटली अवार्ड ये पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है साथियों। आगे देखते हैं। यानी कि तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है साथियों? अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका और अडानी ग्रीन एनर्जी ये एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों के बीच में। और साथियों ये पवन ऊर्जा स्टेशन स्थापित करेगा और ये 7 रुपये प्रति यूनिट देगा। क्या? 7 रुपये प्रति यूनिट देगा। अब बात करते हैं आगे। क्या बात है? मटाला एयरपोर्ट विकास ये श्रीलंका में भारत और रूस के बीच में है। और आगे जो कांके संतुरई बंदरगाह ये विकास भारत करेगा। इसका विकास किसका? कांके संतुरई बंदरगाह का विकास कौन करेगा? भारत करेगा। और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे है साथियों। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा सम्मिलित होता है? ये मित्र शक्ति अभ्यास होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा होता है? यानी कि श्रीनेक्स और मित्र शक्ति अभ्यास होता है। आगे देखते हैं। आगे बात करता है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसकी बुक है? ये सैम पित्रोदा की बुक है। एक है आपकी द विनर्स माइंड सेट, ये सैन वॉटसन की बुक है। और एक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है। आगे कॉन्स्पिरेसी ये गोटाबाया राजपक्षे की बुक है साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया? यानी कि इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो साथियों ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया इसका। और इसका फ़ायदा क्या होगा?
LVM-3 की पेलोड क्षमता बढ़ जाएगी और साथ ही उसके साथ में ये जो लॉन्च व्हीकल बेहतर हो जाएंगे, साथ ही इसके द्वारा जो लॉन्च व्हीकल किए जाएंगे वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। आगे देखते हैं क्या जो विकास विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, ये तिरुवनंतपुरम में है। और पूछता है बार्क कहाँ पे, ट्राम में महाराष्ट्र में है साथियों। और चावल अनुसंधान कटक में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व थैलेमीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है बताइए। तो साथियों 8 मई को मनाया गया है ये। और इसमें क्या होता है विश्व थैलेसीमिया दिवस में, ये क्या होता है इसको देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो आनुवांशिक रक्त विकार होता है उसमें क्या होता है थैलेसीमिया, और हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनता है, और क्या होता है ब्लड की कमी हो जाती है इसमें। और ये कब से स्टार्ट किया गया था, 1994 1994 से इसको स्टार्ट किया गया था साथियों। और इसकी थीम क्या है, जीवन को मजबूत करना, क्या जीवन को मजबूत करना इसकी थीम रही है इस बार। अब बात करते हैं साथियों 8 मई को ही रेड क्रॉस दिवस भी मनाया गया है साथियों। इसके संस्थापक कौन थे, ये हेनरी ड्यूनेट इसके संस्थापक थे साथियों। और 3 बार इनको नोबेल अवार्ड प्राप्त किया है शांति के क्षेत्र में। और 1917 में, 1944 में और 1963 में इनको नोबेल प्राप्त हुआ था 3 बार। और रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी साथियों। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि ये पूछ रहा है कि जो हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। एड्स डे ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया है साथियों। तो ये वेस्ट नाइल फीवर है जो इसको केरल में अलर्ट किया गया है, क्योंकि केरल में इसके कुछ 1-2 मरीज मिले हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग, ये युगांडा वेस्ट नाइल स्थान है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, युगांडा से वेस्ट नाइल स्थान साथियों। अब बात करते हैं वाहक कौन होता है इसको फैलाने वाला, क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है। और बात करते हैं आगे जो रोग का कारक कौन सा होता है इसमें, जो आपका साथी फ्लेवी वायरस येलो फीवर प्लस जापानीज इसे फाइलेटिस क्या होता है इसका, फ्लेवी वायरस से रोग वाहक कारक होता है। और ये फैलाने वाला क्या होता है, पक्षी इसको फैलाता है साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे इंडियन सुपर एक्स लीग 2023-24। तो ये फाइनल मैच विवेकानंद स्टेडियम कोलकाता में हुआ साथियों होगा। और इसकी विजेता टीम कौन सी रही है, ये मुंबई रही है, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। और हारा कौन है साथियों, मोहन बागान हारा है इसमें। अब बात करते हैं आगे अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन, ये है इसका हेड कौन है साथियों वर्तमान में, कल्याण चौबे है। और इंडियन वोमेन हॉकी टीम इसके कप्तान कौन है, सलीमा टेटे। और ये वेस्ट फीमेल हॉकी प्लेयर हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेशनल नंबरों में NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है। तो ये ICICI बैंक ने। और ये एप्लीकेशन कौन सा है इसका, आई मोबाइल पे। कौन सा एप्लीकेशन है, आई मोबाइल पे इसका एप्लीकेशन है। और आगे बात करते हैं साथियों HDFC बैंक की। तो ये लक्षद्वीप में पहली बार प्राइवेट ब्रांच खोलने का बैंक बन गया है साथियों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है कि फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में अपने कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध किससे है साथियों। हमेशा याद रखेंगे USA से। क्या USA से इसका संबंध है, और ये फ्लोरिडा के साथियों और मियामी। बात करते हैं FI की। तो इसमें हमेशा याद रखेंगे जो FI हो मियामी ग्रांड प्रिक्स रेस का आयोजन किया गया था साथियों। और पहली बार किसने जीता था, लैंडो नॉरिस ने, UK का था साथियों ये। सर्वाधिक बार किसने जीता है, हैमिल्टन ने और माइकल शुमाकर ने साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन MQ-9B को कहाँ तैनात किया जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे UP के गोरखपुर और सरसाबा स्थान पर तैनात किया जाएगा। हमेशा याद रखेंगे सेकंड टाइम C295 परिवहन विमान
विमान प्राप्त स्पेन से किया साथियों। जो दूसरा C295 परिवहन विमान प्राप्त किया किससे, स्पेन से प्राप्त किया है। और पहला वाला स्पेन से मिला भारत में प्राप्त हिंडन एयरबस और C295 विमान, ये निर्माण किसने किया था, टाटा प्लस एयरबस समझौता के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, वडोदरा में निर्माण किया गया था इसका। आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है कि समुद्री लू के कारण लक्षद्वीप में हो रहा तीव्र मूंगा विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है साथियों। 11 मई 2024 की जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं साथियों। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।